अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुना, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, थोड़ा सा चुभने वाला सवाल है, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। बुरा ना माने तो अगर मैं आपसे ये सवाल तो करूं। सवाल के बाद ही पता चले। लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। चलिए शुरू करते हैं। इलियास कादरी साहब के बारे में देखा गया कि आप समेत बहुत सारे आपके उलमाए कराम, आपके जो टीवी पे मदनी चैनल पर जो लोग हैं, ठीक है जी, जब भी कोई बात करते हैं तो वो उनकी तारीफ और उनके फजाइल बयान करते हैं। हाय हाय, देखिए 2-3 चीजें आपने मिक्स कर दी हैं। तो ये सर ज्यादती वाली बात है। आई एम सॉरी बाबू। सबसे पहला तो ये कि मुझ समेत लोग इनकी तारीफ करते, तो मुझ समेत जो भी इनके मुरीद हैं तो मुरीद तो पीर की तारीफ करेगा। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? मैंने आपके सवाल के अंदर तो कोई इंटरप्ट नहीं किया था। अच्छा, ठीक मेरा है। जवाब पूरा हो जाए उसके बाद आप ठीक। जो फरमाएं। ये इनके काबू में आने वाली नहीं है और हकीकत बात है। ठीक है, ठीक। तो जो मुरीद होगा वो पीर की तारीफ करेगा, ये तो एक होती है बात। भाई कहना क्या चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो? अब दूसरी बात आपने ये कही कि क्या ये आप ऐसे कि ये बहुत बड़े आलिम है, तो पीर होता ही आलिम है। देखो किन्ने बड़े झूठ बोलने वाले जे। गैर आलिम पीर नहीं बन सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद ये आलिम है। जंगल का बादशाह भी कोबरा सांप से डरता है, मौलवी नहीं डरते। पॉडकास्ट में वो कोबरा सांप सामने था, यानी कि वो माइक, और इसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद ये आलिम है। कूड़ मार दो, पागल समझा हुआ है आवाम को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर व मुर्शिद ये आलिम है। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। जहीर शरीफ भाई हैं, मेरा सवाल ये है, बापा जी ने दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल कहाँ से की है? आलिम की डिग्री तो नहीं है ना उसके पास, कुरान भी मजहूल पढ़ता है, अरबी नहीं उसे आती। इल्मी लेवल पे तो उनका लेवल आपको पता ही है क्या है। नीज दावत इस्लामी बनाने से कबल बापा जी का जरिया मुआश यानी कारोबार क्या था? दावत इस्लामी से कबल मेरा कारोबार, अच्छा फिर दरस निजामी, मैंने दरस निजामी नहीं किया, एक दिन का भी कोर्स मैंने नहीं किया। अमीर अहले सुन्नत, और कहते हैं मैंने किसी मदरसे का मुंह तक नहीं देखा, ना मदरसे का मुंह देखा, ना स्कूल की कोई डिग्री, और अमीर अहले सुन्नत। मेरा बस वो मुताला, उलमा की सोहबत, बचपन से शौक था मसाइल का, तो यूं थोड़ा यानी कि वो 2-4 मसाइल मुझे याद हो गए। मैं इधरों भी लाना वा किधर नाच के जान गए। म्यूजिक और इलियास कादरी साहब खुद 8 पास थे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे सेहत वाली, मरने से पहले हिदायत भी नसीब फरमाए। आज मैं भी आमीन कहनी है, सारे मिलके बोलो आमीन। तो वो खुद बताते हैं मैं 8 पास हूं, पीर हैं इनके सारों के, उलमा के भी पीर हैं, 8 भी गुजराती जुबान में। और वो कहते हैं भी इसके लिए कोई जरूरत तो नहीं है आलिम दीन होने की। वो कहते हैं बारिश शरीयत में लिखा हुआ है, वो बिल्कुल मैं उनके साथ हूं इस मसले में। वो कहते हैं जो बंदा अपने जरूरत का दीन किताबों से पढ़ के मसाइल अखज कर ले, वो पीर भी बनेगा, वो लीडर भी बनेगा। और ये मैं आपको बताऊं, इन प्रिंसिपल यही लिखा हुआ है तसव्वुफ की किताबों में भी और फिक की किताबों में भी। ये तो मेरी वजह से आप कह रहे हैं ना डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज फकी इनके लिए है कि इलियास कादरी साहब जो हजारों उलमा के पीर हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है? उनके पास मैट्रिक की डिग्री भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। बाकी तो छोड़ दें, वो खुद कहते हैं। इसलिए जब दकीक मसाइल आते हैं ना, तो वो रुक के फिर अपने जो उलमा वहां बैठे हैं उनसे पूछते हैं, और लोग ये उनका वीक पॉइंट बता रहे होते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है कि अगर एक बंदे को मसला नहीं पता तो अपने साथियों से वो पूछ सकता है कि हाँ जी आप बताएं, आप आलिम दीन है। ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है। या वो कई बार कहते हैं मैं इस पर वर्किंग करके बताऊंगा, और कई मामलात में वो रुजू भी करते हैं। यानी कई सालों तक रबीउल अव्वल को कहते थे रबीउन नूर शरीफ, नबी इस्लाम को अल्लाह का नूर मानते हुए वो रबीउन नूर कहते थे। फिर उन्होंने खुद वीडियो में बताया कि मुझे चंद मेरे करीबी उलमा ने, स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया है कि ये रबीउल अव्वल का लफ्ज जो है ये तो अहादीस में है, नबी इस्लाम ने खुद इस्तेमाल फरमाया, तो आप इसे चेंज ना करें। तो फिर वो रबीउल अव्वल कहना शुरू हो गए, तो रुजू करते हैं। सबसे बड़ा रुजू तो मैं उनके 2 बड़े रुजू इलियास कादरी साहब के, जिस पे मैं उन्हें सलूट करता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये काम किया है। नंबर 1, वीडियो कैमरे को उन्होंने जायज करार दिया। सबसे ज्यादा वीडियो कैमरे के खिलाफ कंपेन अगर चलाई थी तो इलियास कादरी साहब ने।
लोगों के टीवी तोड़वाए इन्होंने। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे जो सीनियर थे ना उस वक्त दावत इस्लामी में, हाकियां मार के बल्ले मार के उन्होंने टीवी तोड़े थे, क्योंकि इलियास कादरी साहब की उस वक्त बकायदा तकरीर थी, उस वक्त कैसेट्स आती थी। एक इस्लामी बहन का बयान है कि जिस दिन से मैंने टीवी निकाला है रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में, और फिर मैं आज तुमने मेरे दुश्मन को मेरे घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें ज़ियारत करवाने आया हूं। और आज दावत इस्लामी के मरकज के अंदर भी बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं। तो ये नबी इस्लाम के साथ दोस्ती टीवी की कब हुई है? अच्छा, बहरहाल मैं उनको सलाम करता हूं, बाकियों से ये बेहतर है। फिर इन्होंने रिटर्न में बकायदा किताब लिख के उस पर रुजू किया कि पहले मेरा ये मौकिफ था, अब मैं रुजू करता हूं। उलमा ने मेरी तवज्जो दिलाई, और मैं, हालांकि पुरानी हाफिजाने सुन्नत में इन्होंने लिखा है कि ये शादियों की नाकामी की बड़ी वजह यह है कि जो आप वहां पे कैमरे में तस्वीरें बनाते हैं, ठीक है, बेहयाई तो नहीं होनी चाहिए, तस्वीरें मतलब मियां बीवी की तस्वीरें तो उनके पास ही रहे, वो आम तो नहीं जानी चाहिए। फिर बाद में उन्होंने जो है ना वो तस्वीर के ऊपर रुजू किया, फिर मदनी चैनल खोला। ये इनका एक कारनामा है जिस पे मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरा, स्पीकर में नमाज। रायविंड में आज तक स्पीकर में नमाज नहीं शुरू हो सकी। वहां पे जोहर असर की नमाज हो या मगरिब इशा की, कोई फर्क नहीं है, ना किरात की आवाज उसमें होती है, वो रबू सिरन है। ए जनाब हजरात ने सिरन बना देती है, सिवाय जो करीब के लोग हैं। 1-1.5 लाख का मजमा है स्पीकर। अच्छा, तकरीर स्पीकर में, दुआ स्पीकर में, ऐलान स्पीकर में, नमाज और अजान जो है वो बगैर स्पीकर के। ये कौन सा दीन है? इलियास कादरी साहब ने 2001 में जुर्रत की, उन्होंने, हालांकि उस वक्त उन पर बड़ा इतराज हुआ कि आप तो आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत हमजा बरेलवी साहब का तो फतवा था तस्वीर के खिलाफ भी और स्पीकर के खिलाफ भी, वो मरते दम तक इस फतवे पे कायम रहे। और इलियास कादरी साहब तो अपने आप को रूहानी जानशीन उनका कहते हैं, और उन्होंने इस मामले में इख्तलाफ कर दिया उनसे। तो उन्होंने कहा बहरहाल जो भी है ये, हालांकि 20 साल तक 1981 से 2001 तक दावत इस्लामी के जितने इज्तिमात हुए हैं ना, किसी में स्पीकर में नमाज नहीं होती थी, मुकब्बरीन का सिलसिला होता था। फिर उन्होंने शुरू किया कि ठीक है यार, स्पीकर को हम जब नात पढ़ते हैं सब कुछ, ये मैं समझता हूं 2 उनके पॉजिटिव काम है जो उन्होंने किए हैं, और फिर प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट किया। अब हालत यह है कि कैमरे से हटता ही नहीं है वो। इवन नमाज पढ़ रहे हो तो लोगों ने सामने कैमरा रखा होता है। इतना भी गुलूफ नहीं होना चाहिए, बाज़ जगह पे गुलूफ कर जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मेरी जमात मेरे मरने के बाद भी किसी एहतजाज, किसी धरने, किसी आर्म कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगी, हम सिर्फ दावत का काम करेंगे, ये अपनी जिंदगी में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवा के बड़ा एहसान किया है। वरना इतनी बड़ी जमात बनी बनाई अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर के हत्थे चढ़ जाए, कोई अमीर ऐसा आ जाए, तो वो पाकिस्तान में दंगा फसाद शुरू करवा सकता है। इस लिहाज से इलियास कादरी साहब बड़ी नेमत है कि उन्होंने अपनी जमात का किबला अपनी जिंदगी में दुरुस्त कर दिया। बाकी जो हमारा अकीदे का इख्तलाफ है उनसे, वो अपनी जगह है, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो अपनी जगह। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं, सोचिए मत।